हेलो किड्स, है 14.5 का मॉडल 2 करेंगे। मॉडल 2 का जो पार्ट 8 था हम ऑलरेडी कर रखे हैं, आज करेंगे पार्ट 9, 10, 11 और साथ में मॉडल 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, हाउ मेनी क्यूबिकल ब्लॉक्स ऑफ साइड 40 सेंटीमीटर, मतलब जिसकी साइड क्या है 40 सेंटीमीटर है, कैन बी कट फ्रॉम अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ वुड, और उसको किसमें से काटना है, वुड के ही किसी क्यूबिकल ब्लॉक, मतलब वो भी कौन सी शेप का है, क्यूब की शेप का है, ये भी क्यूब है ये भी क्यूब है, ऑफ साइड 2 मीटर, 2 मीटर उसकी साइड लेंथ है। ठीक है, तो देखो दोनों के दोनों क्यूब है। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, इस क्यूब का भी वॉल्यूम निकालेंगे और इस क्यूब का भी वॉल्यूम निकालेंगे और देन दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो जो आपके पास आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आएंगे, नंबर ऑफ, उन्होंने हाउ मेनी पूछा है ना, तो नंबर ऑफ क्यूबिकल बॉक्सेस आ जाएंगे ऑफ साइड 40 सेंटीमीटर। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप निकालो वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, जो क्यूबिकल ब्लॉक है उसका वॉल्यूम निकालते हैं, तो वो आ जाएगा साइड क्यूब, तो दैट मीन्स 40 सेंटीमीटर का क्यूब होगा, 40 इंटू 40 इंटू 40। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 4 4 16, 16 4 64, 64,000 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, नेक्स्ट अब हमने निकालना है वॉल्यूम, ये क्वेश्चन नंबर 9 था, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ वुड, जो आपकी वुड का क्यूबिकल ब्लॉक था उसकी साइड थी हमारे पास 2 मीटर, तो अगेन साइड का क्यूब आएगा, तो साइड हमारी 2 मीटर थी तो 2 मीटर का क्यूब, दैट मीन्स 2 मीटर इंटू 2 मीटर इंटू 2 मीटर, सो इट विल बी 8 मीटर क्यूब। ठीक है, अब देखो ये सेंटीमीटर में आया आंसर, ये मीटर्स में आया, तो इसका मतलब हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। ठीक है, 10 लाख के साथ। ओके, क्यों, क्योंकि हमारे पास 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो अब तो यहाँ पे क्यूब है, तो क्यूब है तो दैट मीन्स 100 कितनी बार आएगा, 3 टाइम्स। ठीक है, 3 बार 100 लिखोगे तो आपके पास ये आ जाता है, तो आंसर इज 80 लाख। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर क्यूब डन। अब उसके बाद हमने क्या करना है, नंबर ऑफ ब्लॉक्स निकालने हैं ना, नंबर ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक्स ऑफ साइड 40 सेंटीमीटर, जिनकी साइड क्या है 40 सेंटीमीटर है, तो इसके लिए हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो दैट मीन्स 80 लाख को डिवाइड कर दिया हमने 64,000 के साथ। ठीक है, और इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आते हैं 125 ब्लॉक्स। गॉट इट। सो इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, 3 मेटल क्यूब्स, आपके पास 3 मेटल क्यूब्स है, हुज एज मेजर, जिसकी मेजर क्या है, एजिस का मेजर एक का 1 सेंटीमीटर है, दूसरी का 6 और तीसरी का 8। ठीक है, 1, 6 एंड 8 सेंटीमीटर है, आर मेल्टेड, इनको मेल्ट किया गया और रिकास्ट टू फॉर्म अ सिंगल क्यूब, और इन सभी को मिलाकर क्या बना दिया गया, एक सिंगल क्यूब बना दिया गया, जिसकी हमने एज फाइंड करनी है। ठीक है, अब जो न्यू क्यूब बना है हमने उसकी एज फाइंड करनी है यहाँ पे। तो सबसे पहले देखो 3 क्यूब्स हैं और तीनों क्यूब्स की साइड्स हमें गिवन है, तो तीनों क्यूब्स का जो वॉल्यूम होगा, ठीक है, वो निकालना पड़ेगा, फर्स्ट क्यूब का, सेकंड क्यूब का एंड थर्ड क्यूब का, तीनों का वॉल्यूम जो आएगा उनको प्लस करेंगे। ठीक, और उसको किसके साथ कंपेयर करेंगे, जो आपने न्यू क्यूब बनाया, क्योंकि जितना भी इनका वॉल्यूम आएगा, इन तीनों का कलेक्टिव वॉल्यूम आएगा, वही वॉल्यूम किसका होगा, इस क्यूब का, जो न्यू क्यूब बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो न्यू क्यूब बनेगा हमारा, वो और इसका वॉल्यूम दोनों सेम आएंगे, इक्वेट कर देंगे हम इनको, और वहां से हमारी लेंथ निकल आएगी। ठीक है, जो एज है न्यू क्यूब की वो आ जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। सो इसके लिए देखो, सबसे पहले तो वॉल्यूम ऑफ 3 क्यूब्स, तीनों क्यूब्स का हमने वॉल्यूम निकालना है, तो उसके लिए 3 क्यूब थे आपके पास, तो एक का था आपके पास 1 का क्यूब,
दूसरा आएगा आपके पास 6 का क्यूब और तीसरा आएगा 8 का क्यूब। तो 1 का क्यूब दैट मीन्स 1 इंटू 1 इंटू 1, 6 का क्यूब दैट मीन्स 6 इंटू 6 इंटू 6 और 8 का क्यूब 8 इंटू 8 इंटू 8। ठीक है, ये फर्स्ट जो आपका क्यूब था उसका वॉल्यूम है, ये सेकंड का, ये थर्ड का, और इन तीनों का वॉल्यूम जो होगा, तीनों क्यूब्स का जो वॉल्यूम होगा वो हम न्यू क्यूब के जो वॉल्यूम है उसके इक्वेट करेंगे। ठीक है, सो ये आ जाएगा 1 प्लस 6 6 36, 36 इंटू 6 260 और 8 इंटू 8 64, 64 इंटू 8 512। सो इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 729 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर्स में थे यूनिट्स। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास वॉल्यूम ऑफ 3 क्यूब्स, तीनों जो क्यूब्स थे उनका वॉल्यूम आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने इसमें फाइंड करना है एच ऑफ द क्यूब। ठीक है, तो उसके लिए देखो वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब, ठीक है, वो इसके इक्वल आएगा ना वॉल्यूम ऑफ 3 क्यूब्स के। ठीक, और एज ऑफ न्यू क्यूब, जो न्यू क्यूब बना है उसकी एज क्या होगी, एल ले लेते हैं ना। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, जो वॉल्यूम है न्यू क्यूब का वो किसके इक्वल आएगा, वॉल्यूम ऑफ 3 क्यूब्स दैट मीन 729, और जो न्यू क्यूब था उसका साइड एल थी तो एल का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको पता है ये इधर क्यूब जो है और इधर 7, इसका एलसीएम लेते हो तो आपके पास ये ट्रिपलेट आता है। ठीक है, तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर, एल क्यूब 9 क्यूब, सो दैट मीन्स एल इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब जो न्यू क्यूब आएगा उसकी एज कितनी आएगी हमारे पास, 9 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है, देन उसके बाद 11th क्वेश्चन है हमारा। 11th क्वेश्चन में है व्हाट विल हैपन टू द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इफ इट्स एज इज, कि हमने देखना है कि अगर वॉल्यूम जो क्यूब का है, ठीक है, उस क्यूब की अगर एज को अगर हम ट्रिपल कर दें या 1/4 कर दें तो उसका वॉल्यूम कितना आएगा। ठीक है, हमने ये चेक करना है कि उसका वॉल्यूम कितना आएगा अगर हम उसकी एज को या ट्रिपल कर दें या फिर उसको 1/4 कर दें। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले देखो आपके पास इस क्वेश्चन में आपने फाइंड कर लिया वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या आएगी यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, तो ले लेते हैं लेट द, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या आएगा। ठीक है, जिस क्यूब की बात करें अगर उसका वॉल्यूम साइड एल है तो वॉल्यूम साइड क्यूब दैट मीन्स एल क्यूब आ जाएगी। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो फर्स्ट उन्होंने पूछा है कि अगर हम उसकी एज को ट्रिपल कर दें, इफ एज इज ट्रिपल्ड, अगर एज जो है ट्रिपल कर दी है हमने, ठीक है, तो एज क्या आएगी, एज ऑफ न्यू क्यूब क्या आएगी। ठीक है, तो जो न्यू क्यूब आएगा उसकी एज आपके पास कितनी आएगी, या फिर आप न्यू एज कह सकते हो, न्यू एज ऑफ क्यूब क्या आएगी, 3 टाइम्स है। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या आएगा इसका, साइड क्यूब दैट मीन्स 3l का क्यूब, तो 3l इंटू 3l इंटू 3l, तो ये आ जाएगा 27 इंटू एल क्यूब। तो देखो स्टार्टिंग में हमारे पास वॉल्यूम था एल क्यूब और अब कितना आ गया, 27 टाइम्स एल क्यूब आ गया। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूब विल बिकम, कितना हो गया 27 टाइम्स ना, 27 टाइम्स द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ क्यूब व्हेन एज इज ट्रिपल। ठीक है, कि अगर एज को ट्रिपल कर देते हैं तो हमारे पास 27 टाइम्स हो जाता है। अब सेकंड में है इफ एज इज, अगर एज को हम 1/4 कर देते हैं, एज इज 1/4। ठीक है, तो इसका मतलब न्यू एज अब क्या आएगी, L/4
ठीक है, 4 टाइम्स हो जाए, उसका फोर्थ पार्ट हो जाएगी। तो अब वॉल्यूम निकालें इसका, तो इसका वॉल्यूम फिर से साइड क्यूब आएगा, तो दैट मीन्स L/4 का क्यूब, तो वो हो जाएगा L/4 इंटू L/4 इंटू L/4, तो L³/64, तो 1/64 रह गई। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूब will become 1/64 of times the original volume of cube when h is, जब हम h को क्या कर देते हैं, when h is 1/4। ठीक है, अब इसके बाद हमने नेक्स्ट करना है